गुड आफ्टरनून बच्चा पार्टी लोग, कैसे हो? अ लवली आफ्टरनून फ्रॉम हियर। थोड़ी सी ठंड है दिल्ली में, बट हाँ मज़ेदार ठंड है। और बताइए आप लोग, पढ़ाई की गर्माहट कैसे चल रही है? कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? जिंदगी ठीक ठाक चल रही है कि नहीं चल रही है, पहले ये बताइए। जिंदगी मस्ती में? यही क्लोज टेस्ट और जंबलिंग के बहाने तो आप लोगों से मैं बातें कर पाता हूं, अदरवाइज फिर बातें कहां हो पाती है। और बताइए। हाँ, आज मैं सबका नाम पप्पू जीत गया ऐसे नहीं बोलते हैं। एंड आई एम वेरी फार फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट। राजनीति और क्रिकेट से मैं बहुत दूर रहता हूँ। बड़ी मुश्किल होती है फिर इन सब चीज़ों में झेलना और इन सब चीज़ों को चल पाना। तो शुरू करें। क्लोज टेस्ट के लिए मैंने आज आप लोगों से बोला था, एंड आज का जो क्लोज टेस्ट है वो स्पेशली मैं एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, डीएमआरसी और डीआरडीओ का जो अभी पेपर होने वाला उन सबको ध्यान में रखते हुए लेके आया हूँ। पीओ का ये बेसिक है, पीओ और क्लर्क का ये बेसिक एग्जाम्पल है जो क्लोज टेस्ट में लेके आया हूं। तो शुरू करते हैं। क्लोज टेस्ट को देखो जनरली 4 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज नोन एज साइफाई। साइफाई दैट इज साइंस फिक्शन। अब होता क्या है, 2-3 चीजें क्लोज टेस्ट बनाने के पहले मैं 2-3 चीजों को आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा। फर्स्ट चीज ये है कि मेरे पास मैक्सिमम ऑफलाइन में भी बच्चे आके एक ही चीज बोलते हैं और ऑनलाइन में भी बच्चे एक ही चीज मुझे आके बोल रहे थे कि गुरुजी क्लोज टेस्ट नहीं बनता है, गुरुजी जंबलिंग या सेंटेंस अरेंजमेंट या पीक्यूआरएस नहीं बनता है। अब जरा मैं 2-3 चीजें आप लोगों के सामने बता दूं, फिर इसको शुरू करूंगा मैं। देख बेटा, क्लोज टेस्ट या जंबलिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर इसका कोई फॉर्मूला होता तो गुरुजी आपको उसको बोर्ड पर लाके दे दिए होते। क्लोज टेस्ट और जंबलिंग करें कैसे गुरुजी, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे सकता हूं। देखिए, मैं जब मैनेजमेंट के बच्चों को पढ़ाता था ना, टाइम वगैरह में, टाइम आईएमएस वगैरह में, तो जहां से पीओ का लेवल खत्म होता है वहां से वहां लोगों का लेवल शुरू होता था। तो अक्सर मैं भी कंफ्यूज हो जाता था। तो एक सीनियर टीचर थे, मैं उनसे पूछा कि सर कैसे करूं इसको। तब उन्होंने एक चीज बताया, बोला कि मिश्रा जी एक काम कीजिए, 10 से 12 दिन जंबलिंग को प्रैक्टिस कीजिए डिफरेंट क्वेश्चन से। अपने आप सेंटेंस अरेंजमेंट के सेंस आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली मैंने वही चीज करा, और आज के रेट में अगर 4 लाइन वाले पीक्यूआरएस आते हैं तो देख के ही पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या है। क्योंकि क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस या जंबलिंग हम बोले, ये कंप्लीटली आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड है। हाँ, कुछ चीजें हैं, कुछ रूल्स हैं जो अगर आप फॉलो कर लिए तो काम बन सकता है। जैसे रूल्स क्या है, जैसे साइंस फिक्शन से रिलेटेड अगर कोई अनसीन पैसेज आ जाए, जैसे अभी एसबीआई क्लर्क का पेपर हुआ था तो उसमें कम्युनिकेशन वर्क फ्रॉम होम को दर्शाया गया था। तो कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स होते हैं ऑप्शन में जिसको देख के लग जाता है कि हाँ भाई दैट विल बी माई आंसर, कि ये मेरा आंसर होगा। तो जैसे साइंस फिक्शन से रिलेटेड वर्ड आ गया, वेवलेंथ, ट्रांसमिटेड, ट्रांसफार्मर, ट्यून्ड, तो ये सब कॉमन वर्ड होते हैं साइंस फिक्शन के जो हमारा आंसर बनता है। दूसरा होता है इकोनॉमिक रिलेटेड इशू, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पैसेज आते हैं, तो ये बैंक पीओ या बैंक क्लर्क में ज्यादातर तौर पर आते हैं। सीपीओ या एसएससी के मेंस में ये कभी कभार आ जाते हैं। थर्ड होता है सोशल इशू से रिलेटेड कोई भी चीज, समाज से रिलेटेड कोई भी चीज उठा के आपको दे देगा, जैसे कि डॉरी सिस्टम को दे दिया, आपके सोच को दे दिया। एंड फोर्थ वन इज योर फिलोसॉफिकल वे, फिलॉसफी आपके जिंदगी से रिलेटेड, कि लाइफ सिर्फ खुशी का मैदान नहीं है, ये एक दुख का भी जंग है, आपको जीतना है, जीतकर आगे बढ़ना है, इस तरह के ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसको 4 पार्ट में बेसिकली बांटा गया है। तो आज मैं जो 2 क्लोज टेस्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो है साइंस फिक्शन का, साइफाई का। तो पहले साइंस फिक्शन के क्लोज टेस्ट को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। 2 क्लोज टेस्ट हैं, बहुत इजी सा लेके आया हूं। बेसिकली उसको लाने के पीछे मकसद ये था कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ कॉमन वर्ड्स साइंस फिक्शन के ऐसे होते हैं जो ऑप्शंस में आने के बाद हमेशा वही आंसर होता है। तो बहुत बार क्या होता है कि साइंस फिक्शन के बहुत सारे ऐसे अनसीन पैसेजेस आ जाते हैं जहां पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं होता है,
आप ऑप्शंस को देखकर बता सकते हैं, हाँ भाई ट्रांसमिटेड है, ये होगा आंसर, हाँ भाई वेवलेंथ है, ये होगा आंसर, हाँ भाई ट्यून्ड है, तो ये होगा आंसर। तो ये सब चीजें तब बन सकता है जब बच्चा, देखो अब तुम लोगों को एक चीज समझा रहा हूं और इसको ध्यान से समझना, क्लोज टेस्ट और जंबलिंग, इसको जब भी करने के लिए बैठो तो 10 क्वेश्चंस उठा लो। जैसे मान लो हमने 10 क्वेश्चंस उठाया क्लोज टेस्ट के, 10 में 10 फिल इन दी ब्लैंक्स है, यानी टोटल फिल इन दी ब्लैंक्स कितने हुए? 100। जब आप बनाएंगे तो 100 में से 99 आपका गलत होगा, एक गलती से सही हो जाएगा। फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा जो क्लोज टेस्ट नहीं कर पाता है उसके पीछे एक ही रीजन है। 2 क्लोज टेस्ट बनाया, 2 में से मान लो 20 क्वेश्चन को उसने फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में अटेम्प्ट किया, 20 में से 17 गलत हो गया। अरे यार क्लोज टेस्ट बनने वाला चीज नहीं है, गुरुजी से कल पूछेंगे, कॉपी किताब को साइड कर दिया। वहां अगर उस फ्रस्ट्रेशन लेवल को आप कंट्रोल कर लिए और ये चीज अगर आप चेकआउट कर लिए कि कहां से कैसे गलतियां हो रही हैं और कौन सा वर्ड किसके जगह पर फिट बैठना था, तो मैं क्या बोला, एक दिन में 10 क्लोज टेस्ट को लेकर बैठिए। फिर चाहे तूफान आए, आंधी आए, आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, उस 10 को आप बैठकर कीजिए। यानी कि टोटल आप 100 फिल इन दी ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट के हिसाब से करेंगे। 100 में से 99 आपका गलत है, एक सही है, कोई बात नहीं, ये साइड इफेक्ट है। अब आप बारी बारी से उसको पढ़ना शुरू कीजिए, कौन सा वर्ड किसके साथ फिट बैठ रहा है और कहां जा रहा है। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि भाई ये साइंस फिक्शन से रिलेटेड वर्ड है, इसके साथ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, भाई ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वर्ड है तो माइक्रो एंड ऑल दोज वर्ड्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सोशल इश्यू से रिलेटेड वर्ड है तो इसके लिए ये सब वर्ड इंपॉर्टेंट है, और ये फिलोसफिकल है तो इसके लिए ये सब वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान में आपको ये लेकर चलना है। आज मैं जो पहला क्लोज टेस्ट आप लोगों को दे रहा हूं वो क्लोज टेस्ट साइंस फिक्शन से रिलेटेड है। तो मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्क्रीन पर उसको डालें और आप लोग उसको देखें। और दूसरी चीज, हो सकता है मेरी शक्ल अब आपको नजर नहीं आए, आप पहले क्वेश्चंस को देखिए। मैं 3 मिनट का चलो आज पहली बार है 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं और जरा चेक इट आउट इसको, ठीक है। मैं यहीं पे हूं, आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन को देखिए जरा, मैं तब तक पढ़ते जाऊंगा। चलो आ जाओ। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। सोनिका गुड इवनिंग बच्चा, आ गया आप लोगों के स्क्रीन पे। देखिए अब जरा मैं पढ़ता हूं इसको, मैं पढ़ता हूं और जरा ध्यान से देखिए आप। पहला को है, मास कम्युनिकेशन इज द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट आइडियाज एंड एंटरटेनमेंट टू थाउजेंड्स और मिलियन ऑफ simultaneously. It is a force with incalculable dash number 3 on today's world. The dash of mass communication rest dash number 5, the skills of the communication to dash number 6, the recipient's thinking dash number 7, स्टीर इमोशंस, STIR, स्टीर का अर्थ होता है कोई चीज को मिलाना, जैसे आप पानी में चीनी को डालकर उसको चम्मच से मिलाते हैं, दैट इज स्टीर। Emotions to dash number 8, him or her to dash number 9, mass communication is the one-to-one impact of one human intelligence upon dash number 10, carried on thousand-fold simultaneously among individuals who have no direct personal contact. अब जरा सा ध्यान से देखो इसको और मुझे बताओ, अपने कॉपी पे आंसर को लिखो और एक एक करके हम लोग आंसर को मिलाते जाएंगे।
चलो आ जाओ। आप लोग ये पर्सनल चैट को छोड़ के अगर इसके ऊपर ध्यान देने लगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए, ठीक है? जरा पर्सनल चैट को छोड़िए और यहाँ पे आइए। एग्जामपुर का बुक बहुत जल्दी आने वाला है, काम चल रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा रुक जाओ। अभी 13 तक मेरा पेपर है, उसके बाद 17 को मेरा लास्ट वाइवा, एंड आफ्टर दिस आई विल डू दिस। देखते जाओ। एक एक करके पढ़ते जाओ और मुझे आंसर भेजते जाओ। देखो क्लोज टेस्ट के नाम पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना भूल जाता है लोग, क्योंकि इतना बोरिंग टॉपिक हो जाता है ना, मेरे शकल पे चला गया है, तो फिर बच्चों को लगता है भाई यार रहने दे, कौन दिमाग लगाता है। वही चीज़ आप लोग कर रहे हैं। ये नहीं कि इंटरेस्ट जगाया जाए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करा जाए, वो चीज़ नहीं हो पाएगा अभी। हाँ, रॉकी सिंह, उमेश पाल, देखते जा रहा हूँ। चलो चंदन, आई एम परसुइंग माई PhD बेटा, तुम वो छोड़ो, यहाँ पे चलो। ठीक है, आई एम टेकिंग द आंसर। मुझे लगता है 2 ही बच्चा है जो मुझे आंसर लिख लिख के भेज रहे हैं, बाकी सब पता नहीं क्या कर रहे हैं। भेजते जाइए, मैं देख रहा हूं। ठीक है, ठीक है, आई एम गेटिंग इट। भेजते जाओ आंसर। ओके, ठीक है, चलो अब हम डिस्कस करते हैं इसको। आपका टाइम खत्म हो गया और बहुत कम लोगों ने मुझे इसका आंसर दिया है, तो आइए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कहता है मास कम्युनिकेशन इज द डिलीवरी ऑफ। क्या क्या ये डिलीवरी करता है? डिलीवरी करने का मतलब हम तक क्या क्या पहुंचाता है? तो फर्स्ट का आंसर है न्यूज। देखिए, न्यूज, आइडियाज एंड एंटरटेनमेंट टू थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ। सेकेंड में आ जाइए, किस कहां तक पहुंचाता है ये? लोगों तक। तो सेकेंड का ए, पीपल। साइमल्टेनियसली मतलब बराबर तौर पर। नेक्स्ट आ जाइए, इट इज ए फोर्स विथ इनकैलकुलेबल। क्या किसके ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है? इन टूडेज वर्ल्ड, आज के दुनिया पर ये इंपैक्ट डाल रहा है। तो थर्ड में क्या आंसर आ गया? इंपैक्ट। नेक्स्ट आइए, द डैश ऑफ मास कम्युनिकेशन, दैट इज सक्सेस। ये सक्सेस कैसे कर रहा है? तो द सक्सेस ऑफ मास कम्युनिकेशन रेस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? अपॉन द स्किल्स ऑफ द कम्युनिकेशन टू, नंबर 6 में, स्टिमुलेट द रेसिपाइंस थिंकिंग। रेसिपाइंस मतलब हम लोगों के सोच पर डिपेंड करता है, दैट इज द रेसिपाइंस थिंकिंग। नंबर 7, टू स्टीर इमोशंस। ये करता है हमारे इमोशंस के साथ खेलता है, हमारे इमोशंस को घोलता है। जो हम ज्यादा से ज्यादा देखना चाहते हैं वही चीज दिखाता है। देखते नहीं हो, सीरियल आते रहता है टीवी पर, कभी सास भी ससुर थे, नागिन बनी खूबसूरत लड़की। भाई मैं तो आज तक किसी लड़की को नागिन और नागिन को लड़की होते नहीं देखा। अगेन आ जाओ, टू स्टोर इमोशंस। टू, नंबर 8 में, इनकरेज हिम और हर। टू, नंबर 9 में, एक्शन। मास कम्युनिकेशन इज द one-to-one impact of one human intelligence upon another carried on thousand-fold simultaneously among individuals who have no direct personal contact.
तो अब ये चीज क्या था, मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजों को इसमें डिफाइन करा हुआ था। मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आंसर को भी स्क्रीन पे ला दिया जाए, इस क्वेश्चन को हटा के, ताकि आप लोग आंसर को देख सकें। प्लीज चेक आउट योर आंसर। गुड उमेश, अगर एक गलत हुआ है तो बहुत सही था, वेरी गुड। चंदन सेकंड का आंसर है पीपल, सेकंड का ए। वेरी गुड। किसके कितने सही कितने गलत हुए जल्दी बताइए, आंसर को मिलाइए और जल्दी बताइए मुझे। फाइंड इट आउट क्विक। टोटल सही टोटल गलत। अंकित सारा गलत कैसे हो गया भाई? कॉन्फिडेंस आ जाएगा, थोड़ा सा तुम लोग कर नहीं रहे हो ना। हाँ हाँ, रात में भी क्लास होगी, देख लो ना, लिंक बना हुआ है। संजय थोड़ा सा और मेहनत कर बेटा। गोविंद ढंग से फिर से अभी क्लास के बाद दोबारा एक बार इसको पढ़। देशराज पहले ये बता कितने सही हुए हैं, नाम तो मैं बाद में लूंगा तेरा। चंदन ठीक है, दीपक ठीक है सर, दीपक 5 या 6। हिमांशु गुड बेटा, उमेश वेरी गुड। ठीक है चलो सेकंड वाला को देखो, मैं सेकंड वाले को भेज रहा हूं, सेकंड को देखना जरा। अंकित क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है नितिन, 5 ठीक है सर, बहुत है। पता ना कितने साल बाद बना रहा है। पहले ये देख, बिना प्रैक्टिस किए अगर तुम 30 रन बना ले रहे हो क्रिकेट में, तो प्रैक्टिस करके सेंचुरी मारने की चांसेस होती है। तो इट्स नॉट ए बैड स्कोर, इसलिए इसको दिमाग में मत ले। मेन चीज ये है कि हम कितने दिन के बाद इसको कर रहे हैं। चीज तो है प्रैक्टिस ना। 10th में किए थे गुरुजी कभी कभार, ध्यान नहीं है। उसके 4-5 साल बाद हम लेके पहली बार क्लोज टेस्ट को देख रहे हैं, वो भी साइंस फिक्शन को हम कर रहे हैं, वो भी इजी लेवल को नहीं, हार्ड लेवल को हम कर रहे हैं, ताकि आपको पता रहे कि लेवल किस तरह होता है। क्योंकि इससे इजी लेवल तो आप इजीली कर सकते हैं। कम्युनिकेट करने सीखिए, सेंटेंस को ऑप्शंस के साथ कम्युनिकेट करने सीखिए। और ये तभी पॉसिबल है मेरे बच्चों, जब आप इसको 8-10 लेके बैठेंगे। बैक ईयर कोई सा भी बुक ले लीजिए, उसको लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए, अपने आप काम बनना शुरू हो जाएगा। ये तो मैं इसलिए आ गया आप लोगों के सामने कि थोड़ा सा आपको नींद से जगाऊं, झकझोर के, कि भाई जाग जा। और ये भी है जो एग्जाम में आएंगे तो जरा देख क्वेश्चन किस टाइप का रहता है। बस मेरा और कोई मकसद नहीं है। अल्टीमेट तैयारी तुम्हें करनी है, अल्टीमेट मैं तुम्हारे डाउट्स को क्लियर कर सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिस तो आपने करनी है। एक कोच आपको सिर्फ क्रिकेट के नेट पे प्रैक्टिस करवा सकता है, आपके साथ मैच नहीं खेल सकता है। मैच अल्टीमेट आपको अकेले खेलने जाना है। उसके बाद कोच आके आपको रिव्यू देगा, किस बॉल को आपने गलत खेला, किस बॉल को आपने सही खेला। तो एग्जाम आपने अकेले देने जाना है। मैं आपको गाइड कर सकता हूं कहां पे प्रॉब्लम है, कैसे आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अगर आप प्रॉब्लम मेरे से शेयर करेंगे तो। दैट इज द सेम थिंग व्हाट आई एम डूइंग विथ यू गाइस। जब भी मैं क्लोज टेस्ट और जंबलिंग आपको करवाने के लिए आऊं, तो ये नहीं समझिएगा कि गुरुजी यहां पे कुछ सिखाने आए हैं। गुरुजी आपको प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, ताकि आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। अगर मैं 100 बच्चे में से 2 बच्चे को भी इस तरह मोटिवेट कर देता हूं कि बच्चा क्लोज टेस्ट और जंबलिंग करना है, और वो बच्चा शुरू कर देता है, तो मेरा आज का क्लास सक्सेस हो जाता है। तो आइए सेकंड को देखते हैं। टेक्निकल टीम, सेकंड आ चुका है आपके स्क्रीन पर। अब जरा देखिए सेकंड को। सर डिफेंस का हमारा बहुत जल्दी प्रोग्राम विवेक सर शुरू करने वाले हैं, और विवेक सर ही आपको इसका बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं।
बट जैसे मेरी बात हुई थी विवेक सर से, तो विवेक सर बोल रहे थे कि बहुत जल्दी शुरू होगा, तो नॉट टू वरी अबाउट। आ जाइए जरा सेकेंड वाले को देखिए। साइंटिस्ट हैव डेवलप एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट नंबर 1 the writing of the human brain, in some ways an achievement that number 2 revolutionized computer science, and dash number 3 understanding of how nature's most powerful dash number 4 work. The dash number 5 built on a dash number 6 chip the size of a fingernail is dash number 7 from the thinking machines of science fiction. For one thing, it cannot dash number 8 the way the dash number 9 can, but researchers say it could dash number 10 in better speech and object recognition by computers. अब देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है। आप लोग को पता होगा स्टीफन हॉकिंस, वो एक ऐसे इंसान थे जो ना बोल पाते थे ना चल पाते थे। ही गॉट पैरालाइज्ड इन अ वेरी अर्ली एज। लेकिन जापान के साइंटिस्ट ने उनके लिए एक ऐसा चिप उनके माइंड में सेट कर दिया था कि वो जो भी सोचते थे उस लैंग्वेज में कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता था और उसको ट्रांसलेट कर लिया जाता था। तो हमारा जो साइंस है डे बाय डे इतना डेवलप हो गया कि एक बड़े से चिप को एक छोटे से चिप में, हमारे थंबनेल की तरह, हमारे नाखून के इतने बड़े साइज में उसको एडजस्ट कर दिया है। तो उसी चीज को यहां पे डिस्कस करा गया है कि हमारा साइंस कैसे डेवलप किया है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को उठा के एक छोटे से अंश के टुकड़े में उसको बदल रखा है। तो उसको जरा देखिए और मुझे आंसर बताइए इसका। गुरुजी एकदम बढ़िया है मनोज, गुरुजी हमेशा बढ़िया रहते हैं। मेघना, ओ मेघा श्रीवास्तव, 1A 2C 3D 4A 5C 6D 7B 8C 9B 10A। ओके मेघना, यू आर द फर्स्ट स्टूडेंट जो सबसे पहले इसका रिप्लाई की है। जयराज, उमेश तुम डायरेक्ट 10 पे ही चला गया क्या? ऐसे एक साथ करके लिख के भेज, एक करके भेज रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। हाँ तुम लोग कटप्पा गुरुजी को फेमस कर दो जितना जल्दी हो, गांव तक पहुंचाओ। देख बच्चा, फिर से मैं, तुम लोग इमोशनल फील करवा देते हो मुझे। पहले मेरी बात सुन और इसको ध्यान से सुनना। मैं उस बच्चों तक पहुंचना चाहता हूं जो बच्चा गांव से उठ के शहर नहीं आ पा रहे। तेरे गुरुजी को पैसा कमाने का कोई शौक नहीं है, विवेक सर से पूछना, बता देंगे मैं किस नेचर का आदमी हूं। भगवान इतना देते हैं कि तेरा गुरुजी का खर्चा पानी चल जाए, और गुरुजी को बहुत बड़ा शौक नहीं है। मैं बस ये चाह रहा हूं, मेरा YouTube पर आने के पीछे या एग्जामपुर से जुड़ने के पीछे एक ही मकसद था, क्योंकि मैं बहुत ही बिहड़ गांव से बिलोंग करता हूं और मैं शायद गांव का पहला लड़का था जिसको माँ बाप ने बाहर भेजा था पढ़ने के लिए। यह बात भी सत्य है कि मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं IAS ऑफिसर बन जाऊं, लेकिन बन नहीं पाया, तो शायद उनके सपनों को मैं पूरा नहीं कर पाया। बट हाँ, मैं इतना प्रॉमिस करता हूं कि मैं इतने IAS IPS खड़ा कर दूंगा अपने स्टूडेंट को पढ़ा के कि उन लोगों को एक दिन रियलाइज हो जाएगा कि आई एम नॉट ए जॉब सीकर एंड आई एम ए जॉब प्रोवाइडर। तो बातों को समझिए इस चीज को। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को गांव के हर एक कोने पर पहुंचा दीजिए, ताकि किसी भी चौराहे पर अगर कोई बच्चा अपना YouTube खोला हो तो कटप्पा गुरुजी को YouTube पर देख रहा हो। मेरा यह मोटो है कि आप इसको बस जितना ज्यादा हो एग्जामपुर को गांव गांव के गलियों तक फैला दीजिए, और यही मेरे लिए आप लोगों का एक सबसे बड़ा क्या बोलते हैं तोहफा होगा, या एक सबसे बड़ा प्राइज होगा जो आप लोग गुरुजी को प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज जरा इसको देखते जाइए। कोई बात नहीं अर्चना, लेट हो गई है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, पता चल जाएगा कि क्या डिस्कस कर रहा हूं। गुड इवनिंग आशिम। उमेश तुमने एक एक करके लिख के भेजा है ना, इसलिए प्रॉब्लम हुआ। आ जाओ जल्दी से। आंसर 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 चाहिए मुझे। ठीक है,
अरे आप लोग बड़े हो कि एक दिन ऑफिसर बनेंगे, और आप बोलने की आदत इसलिए अभी से डाल दिया हूं। हाँ, एक साथ भेजू मैं, तब पता चलेगा ना कौन कौन था। टाइम चेंज नहीं हुआ है, मैं आज रात को भी 10 बजे लाइव आऊंगा। आज थोड़ा सा मेरे पास बीच में रेस्ट का मौका मिल गया था, तो मैं सोचा रेस्ट क्या करूं, जरा आप लोगों से मिल लूं 15-20 मिनट के लिए, तो 2 क्लोज टेस्ट उठा के ले आया। राखी, बैंक का क्या बेटा, मुझे ये बताओ। अंकित, सेंटेंस को पढ़, ऑप्शंस को देख, 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए बी सी डी। बैंक में 5 ऑप्शन रहता है बेटा, एसएससी वगैरह में तो 4 ऑप्शन ही दिया हुआ है। सेंटेंस को पढ़ और एक एक करके चेकआउट कर कौन सा वर्ड फिट बैठ रहा है किसके लिए। थोड़ा सा बेटा मेहनत करना पड़ेगा स्टार्टिंग में 2-4 दिन, उसके बाद 4 दिन के बाद ना अपने आप ऑटोमेटिकली फिल करना शुरू कर दोगे। इसको एज ए इतना बड़ा फिल इन दी ब्लैंक्स देखकर सोचकर मत कर, इसको करके एक एक फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। एक एक के 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 में से कौन हमारा सही हो सकता है। इस तरह पहले ट्रायल मार, जब 4-5 कर लोगे ना इस तरह में, तो अपने आप 6th-7th में अपने आप स्पीड आना शुरू हो जाएगा। तो उस तरह से कर। अर्चना, क्लोज टेस्ट में थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। आज जो मैंने बोला आज आप करके देखिए घर पे। आज 10 क्लोज टेस्ट उठा लीजिए, 10 मतलब अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन, हो सकता है किसी में 5 ही रहे। बैक ईयर का 10 क्लोज टेस्ट उठाइए और एक साथ बनाइए, बीच में नो ब्रेक। पानी तक टेबल पर लेकर बैठिए, पीने के लिए भी पानी नहीं उठना है, टेबल पर ही रखे रहिए। जब 10 आप बना लेंगे क्लोज टेस्ट को, 100 में से 99 गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एक गलती से जय माता दी ऑप्शन से सही हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा उस सेंटेंस को पढ़ना शुरू कीजिए एक करके कि क्यों ये वर्ड यहां आया। फाइंड आउट द रीजन व्हाई। द डे यू विल फाइंड द रीजन व्हाई, यू विल गेट ऑल ऑफ योर आंसर्स, देन यू डोंट नीड कटप्पा सर। So first thing put in your mind, frustration is not the solution for close test and jumbling. That's totally depend on your practice, how much time you are devoting regarding this. So give the best time of yours. Try to find out why this word is appropriate for this. This is the only way where you can command over your close test and jumbling. Honestly, I'm telling you, thousands of videos are here on YouTube, and maximum of them are doing the time pass, giving the formula this way, that way. I can also give you 100-way formula for the close test and jumbling, but the day you will appear on the examination, you will get nothing. Because if I will give you any formula, it will only related with that passage, it will only related with your that close test. When you will attempt the second questions or the third question, you will not get any type of formula. And then फिर तुम गाली देना शुरू करोगे, गुरुजी ने फार्मूला दिया था, एक भी फार्मूला कंप्लीट नहीं किया। बेटा कोई फार्मूला नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं एक एक करके फटाफट। पंकज, ओके, गॉट योर आंसर बेटा। चलो जरा आओ देखो इसका आंसर, मैं पढ़ते जा रहा हूं एंड फाइंड आउट द आंसर। फर्स्ट का इमिटेट्स है, सॉरी, फर्स्ट का इमिटेट्स, सेकेंड का कुड, थर्ड का इंप्रूव, मिलाते जाना, फोर्थ का सर्किट, फिफ्थ का सिस्टम, सिक्स का सिलिकॉन, 7 का FAR फॉर, 8 का रिकॉग्नाइज, 9 का ब्रेन एंड 10 का रिजल्ट। टेक्निकल टीम प्लीज आंसर को एक बार लाइट वो कर दें, ठीक है। आंसर साथ में दिया हुआ है तुम लोगों का, चेक इट आउट। और आज प्रॉमिस करना गुरुजी से, रात को मुझे रिपोर्ट देना कितने क्लोज टेस्ट आज किए हो, अभी टाइम है तुम लोगों के पास, ठीक है। तो आज बार इतना ही बच्चा लोग, मैं फिर रात को 10 बजे आप लोगों से मिलता हूं। ख्याल रखिएगा अपना, गॉड ब्लेस यू बच्चा लोग, बाय बाय, टेक केयर।